तभी अचानक छन छन की आवाज आती है। पर विकी ने जो देखा था वो सिर्फ डर नहीं, एक वार्निंग थी। क्या ये हवेली सच में श्रापित थी या कोई और खेल खेल रहा था? काका, क्या मेरे दोनों बेटे आ गए? मालिक, शहर खबर भेज दी थी। रतन बाबू और विक्की बाबा दोनों रास्ते में होंगे। वो मेरे लिए नहीं आ रहे काका, वो इस हवेली और जमीन के लिए आ रहे हैं। मेरे मरने का दुख नहीं है उन्हें, बस मेरे दस्तखत यानी सिग्नेचर्स का इंतजार है। रतन की पत्नी का भाव इतना बढ़ा था कि वो गाड़ी की सीट पर नहीं, आगे बैठकर आ रही थीं। कितनी पुरानी और गंदी जगह है ये। रतन, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। जैसे ही बुढ़ाऊ मरे, सब बेचकर शहर में नया बंगलो लेंगे। चुप कर सुमन, गांव वाले सुन लेंगे। अभी हमें दुखी होने का नाटक करना है। याद रख, अगर विकी ने बाबा को पट्टी पढ़ा दी तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। उधर विकी भी शहर से गांव आ जाता है। इन दोनों के मन में सिर्फ लालच है प्रॉपर्टी का। हाँ भाई, फिक्र मत कर, बुढ़ो बस जाने ही वाला है। पैसा आते ही तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा और नया क्लब खोलेंगे। चिल मार। विकी और रतन का सामना होता है। दोनों एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं, फिर हल्की मुस्कान देते हैं। आओ छोटे भाई, बाबा का हालत बहुत खराब है। हाँ भैया, इसीलिए तो रेस लगा के आया हूँ। देखूं तो सही, बाबा ने कहीं वसीयत में कोई नया पंगा तो नहीं कर दिया। दोनों बेटे कमरे में घुसते हैं। दोनों रोने का नाटक करते हैं। बाबा, आपको क्या हो गया? हम कितने परेशान थे। हाँ बाबा, हमने तो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से बात कर ली थी। रहने दो, तुम्हारी आंखों में दुख नहीं, कैलकुलेशन दिख रही है। काका, वसीयत ले आओ। सबके कान खड़े हो जाते हैं। काका एक पुराना कागज निकालता है। सबकी नजरें उस कागज पर इस हैं। वसीयत में वो है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसे आज नहीं, मेरी मौत के 13वें दिन पढ़ा जाएगा। तब तक तुम दोनों को इसी हवेली में साथ रहना होगा। ये बुढ़ाऊ मरते मरते भी हमें फंसा गया। रात के 2 बजे हैं। हवेली में सन्नाटा है। तभी अचानक छन छन की आवाज आती है। ये क्या आवाज है? लगता है कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा है। विकी देखने जाता है। भूत भैया, भूत! रतन दौड़ते हुए आता है। पागल हो गया है क्या? बाबा अभी जिंदा हैं, उनका भूत कहां से आएगा? पर विकी ने जो देखा था वो सिर्फ डर नहीं, एक वार्निंग थी। क्या ये हवेली सच में श्रापित थी या कोई और खेल खेल रहा था? अगले दिन बाबा हरदयाल का देहांत हो जाता है। हरदयाल जी तो चले गए, पर अब ये हवेली इन 2 लालचियों के बीच जंग का मैदान बनेगी। सुना है उन्होंने वसीयत में कुछ बड़ा धमाका किया है। वकील साहब एक पुराना चमड़े का बैग लेकर बैठे हैं। वकील साहब, फॉर्मेलिटी खत्म कीजिए और बताइए कि कैश कितना है और जमीन कितनी। विकी, थोड़ा सब्र कर। वकील साहब, शुरू कीजिए। बाबा हरदयाल की वसीयत के मुताबिक इस हवेली, 500 बीघा जमीन और शहर के बैंक बैलेंस का एक ही वारिस होगा। कौन? जल्दी बोलिए। वारिस वो होगा जो अगले 21 दिनों तक इस हवेली के नए कायदों को मानेगा। जो पहले हार मानेगा वो प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएगा। रूल नंबर 1, अगले 21 दिन तक कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा। रूल नंबर 2, सभी स्मार्टफोन, लैपटॉप और गैजेट्स काका के पास जमा करने होंगे। हवेली में बिजली सिर्फ रात को 2 घंटे मिलेगी। रूल नंबर 3,
दोनों भाइयों को रोज सुबह 4 बजे उठकर खेत में हल चलाना होगा और गांव के अनाथ आश्रम के लिए अनाज उगाना होगा। रूल नंबर 4, खाना सिर्फ वही बनेगा जो हवेली की रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा। व्हाट? नो फोन, नो एसी, मैं खेत में हल चलाऊंगा? मैं कोई किसान हूं? ये मजाक है, हम शहर में रहते हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। तो ठीक है रतन बाबू, आप कागज पर साइन कर दीजिए कि आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फिर सब कुछ विक्की बाबा का हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। मैं भी। देखते हैं शहर का फिटनेस फ्रीक खेत में टिकता है या ये शरीफ भैया। रात के 12 बज रहे हैं। हवेली की सभी लाइट कट दी गई है। रतन, मुझे डर लग रहा है। वो देखो, बाबा की तस्वीर की आंखें हिल रही हैं। सब वहम है सुमन, सो जाओ, कल सुबह 4 बजे उठना है। अचानक विक्की की कमरे से रोने की आवाज आती है। रतन दौड़ कर जाता है। विक्की, क्या हुआ? भैया, मेरी कबर्ड में किसी ने पुरानी फटी हुई चिट्ठी रखी है। उसमें मेरा नाम खून से लिखा है। अगली सुबह दोनों भाई खेत में काम करने लगते हैं, प्रॉपर्टी के लालच में। ये हल इतना भारी क्यों है? भैया, मेरी जिम की मसल्स यहाँ काम नहीं आ रही। लगता है बाबा ने हमें मरवाने का प्लान बनाया था। तभी लाला खेत के किनारे खड़ा होकर सब देख रहा था। इन्हें थकने दो, जब ये टूट जाएंगे तब मैं इन्हें डील ऑफर करूंगा और ये हवेली मेरी होगी। शाम को दोनों भाई खेत से घर लौटते हैं और सुमन रतन पर बरस पड़ती है। मैं ये सब और नहीं कर सकती। रतन, देखो मेरी हालत। मैं शहर की सबसे बड़ी किटी पार्टी की शान थी और आज यहाँ धुएं में दम तोड़ रही हूँ। चुप कर सुमन, सिर्फ 18 दिन और। सोच, 100 करोड़ का सवाल है। उतने में तो हम नया शहर बसा लेंगे। और मेरा क्या? मेरे सारे दोस्त इंस्टाग्राम पर पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ गोबर उठा रहा हूँ। भैया, मुझे लगता है काका हमें पागल बना रहा है। विकी गुस्से में बाहर निकलता है और देखता है काका दबे पांव हवेली के पीछे जा रहे हैं। ये बुढ़ा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? और ये खाना किसके लिए है? बाबा तो मर चुके हैं। विकी दबे पांव काका का पीछा करता है। देखता है काका पीछे वाले रूम से एक अलमारी हटाते हैं। विकी भी काका का पीछा करता है। मालिक, दोनों बच्चे टूट रहे हैं, पर अभी उन्हें और तड़पाना जरूरी है। लालच उनकी हड्डियों तक पहुंच गया है। काका, तुम किससे बात कर रहे हो? विक्की बाबा, यहाँ आपका आना मना था। कुछ राज दबे ही रहें तो अच्छा है। कौन है यहाँ? मैंने सुना तुम मालिक कह रहे थे। क्या बाबा जिंदा हैं? बाबा तो गए, पर उनकी यादें और उनके गुनाह इसी बेसमेंट में कैद हैं। देखिए उस दीवार को। ये हैं दीनदयाल जी, हरदयाल जी के जुड़वा भाई। 40 साल पहले इसी प्रॉपर्टी के लिए हरदयाल जी ने उन्हें धोखा दिया और पागल खाने भेज दिया था। ये सारी जायदाद उनकी थी। क्या? इसका मतलब हम जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं वो पहले ही चोरी की है? नमस्ते रतन जी। देखिए, आपके हाथ के छाले बता रहे हैं कि आप ये मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? ये हवेली और जमीन मुझे बेच दीजिए। मैं आपको अभी के अभी 20 करोड़ दूंगा। वसीयत की शर्त टूट जाएगी, पर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजादी मिल जाएगी। सोचिए, बिना 21 दिन काटे सीधा कैश। भैया को बेसमेंट के राज के बारे में बताऊं या लाला के पैसे लेकर निकल जाऊं? रात को सुमन सबसे छुपाकर लाला के पास आती है।
आइए सुमन जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। आप ही इस घर की असली समझदार सदस्य हैं। देखिए लाला जी, मुझे ये फालतू के 21 दिन और ये खेत खलियान नहीं चाहिए। रतन तो डर रहा है पर मैं नहीं। आप बस ये बताइए कि अगर मैं वसीयत के असली कागज आपको लाकर दूं तो मेरा हिस्सा कितना होगा? पूरा 5 करोड़ सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट में। रतन और विकी को जो मिलेगा वो अलग। ठीक है, आज रात को जब सब सो जाएंगे मैं काका की चाबी चुराऊंगी। विकी गुस्से में रतन से, भैया आपको पता है हम किसके खून की कमाई पर ऐश कर रहे हैं? बाबा ने अपने ही भाई दीनदयाल को धोखा दिया था। ये प्रॉपर्टी श्रापित है। चुप कर विकी, ये सब काका की कहानियां हैं। वो बुढ़ाऊ चाहता है कि हम डर कर भाग जाएं ताकि वो अकेला इस हवेली पर राज करे। नहीं भैया, मैंने अपनी आंखों से बेसमेंट में वो पुरानी तस्वीरें और दीनदयाल जी का सामान देखा है। हमें ये प्रॉपर्टी छोड़ देनी चाहिए। रतन दौड़कर गुस्से में विकी का कॉलर पकड़ लेता है। छोड़ देनी चाहिए? तूने तो सारी जिंदगी बाबा के पैसे पर पार्टी की है और अब जब मेहनत की बारी आई तो तू डर गया। अगर तुझे जाना है तो जा, पर याद रखना वसीयत के मुताबिक सब कुछ मेरा हो जाएगा। रात के 3 बज रहे हैं। काका गहरी नींद में है। मीरा धीरे से उनके कमरे में घुसती है और चाबी चुरा लेती है। आज इस किस्सा कहानी का अंत हो जाएगा। सुमन उस तिजोरी की तरफ जाती है जहां असली वसीयत रखी है। जैसे ही वो ताला खोलती है, रतन, विकी, बचाओ! रतन और विकी दौड़ते हुए आते हैं। देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? ये तो वसीयत नहीं लग रही। इसमें तो पुराने खत हैं और एक मैप है। विकी, इसमें लिखा है कि बाबा ने दीनदयाल जी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि दीनदयाल जी ने खुद को इसलिए गायब किया क्योंकि गांव पर बहुत बड़ा कर्जा था और उन्होंने अपनी जान देकर इंश्योरेंस के पैसे से ये हवेली बचाई थी। इसका मतलब बाबा ने हमें ये शर्त इसलिए दी ताकि हम उनकी तरह त्याग करना सीखें। अगले दिन लाला अपने गुंडों के साथ आता है जबरदस्ती जमीन हड़पने के लिए। बहुत हुआ नाटक। सुमन जी, लाइए कागज। और रतन बाबू, अब या तो साइन कीजिए या फिर इस हवेली के साथ आप तीनों को जमीन में गाड़ दूंगा। विकी, क्या हम अब भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे या एक साथ खड़े होंगे? प्रॉपर्टी गई तेल लेने भैया। आज इन गुंडों को बताते हैं कि हरदयाल के बेटे अभी जिंदा हैं। रतन, तू हमेशा से डरपोक था। साइन कर दे वरना ये हवेली तेरी चिता बन जाएगी। लाला, ये जमीन मेरे बाप की निशानी है और अब तक मैं अकेला था, पर आज मेरे साथ मेरा भाई है। भैया इन्हें दिखा देते हैं कि शहर के जिम सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए नहीं होते। इतना कहकर दोनों भाई गुंडों पर टूट पड़ते हैं। तभी काका कुछ गांव वालों को लेकर आ जाते हैं। रुक जाओ, ये हवेली गांव की शान है। इसे कोई भारी हाथ नहीं लगा सकता। गांव वाले को आता देख लाला और उसके आदमी दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। रतन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने लाला का साथ दिया। मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। असली वसीयत दे देती है। सुमन, लालच का भूत हम सब पर सवार था, पर आज हमने सीखा कि दौलत से बड़ी चीज अपनापन है। 21 दिन पूरे हो चुके हैं। मुबारक हो, आप तीनों ने शर्तें पूरी की हैं। अब वक्त है असली खजाना देखने का। काका, वो तिजोरी खोलिए। काका तिजोरी खोलते हैं। उसमें सिर्फ एक डायरी है। बस ये? इसके लिए हमने इतनी मेहनत की। विकी बाबा, इस डायरी को पढ़िए। मेरे बच्चों, मुझे पता था कि मेरे मरने के बाद तुम दौलत के लिए एक दूसरे का खून बहा दोगे, इसीलिए मैंने ये खेल रचा। इस गड्ढे में कोई सोना नहीं, बल्कि उन खेत की मिट्टी है जहां तुमने हल चलाया।
असली खजाना वो रिश्ता है जो तुमने इन 21 दिनों में दोबारा बनाया है। प्रॉपर्टी के असली कागज बेसमेंट की दीवार में नहीं, बल्कि उस पुराने अनाथाश्रम के नाम है जो मैंने तुम्हारे नाम से बनवाया है। अब तुम अमीर हो, पैसे से नहीं बल्कि दुआओं से। दौलत आती जाती रहती है, पर जो परिवार मुसीबत में एक साथ खड़ा हो वही असली प्रॉपर्टी का मालिक होता है। तब से रतन खेत में काम करने लगता है और सुमन स्कूल चालू करती है और विकी शहर से नई नई टेक्नोलॉजी गांव में लाता है।